गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। तो हमने देखा था कि चारों ओर वसंत ऋतु का वातावरण होने के कारण प्रकृति में बहुत कुछ बदलाव आया है। एक 10 दिशाओं में से एक ही आवाज़ उठ रही है। हिमालय भी पुकार पुकार कर पूछ रहा है, समुद्र भी गरज गरज कर यही बात पूछ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फिर कोकिल भी तान तान देकर कूक रही है, जिसके कारण पूरा वातावरण आनंदित और मधुर स्वर से भर गया है। सरसों पर फिर पीले रंग के फूल आ गए हैं, जिसके कारण वातावरण को पीला रंग मिल गया है। तो इस तरह वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं और एक और कोकिला अपना मधुर स्वर से वातावरण को आह्लादक बना रही है, तो दूसरी ओर मरुभूमि में युद्ध की तैयारियां हो रही है। ये रणभेरी बज रही है। ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत दोनों पहलू, जीवन के दोनों पहलू आज मिलने वाले हैं। और पूछते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए, यहाँ तक हमने देखा था। तो आज हम आगे काव्य को आगे बढ़ते हुए काव्य का अभ्यास करते हुए वीरों का वसंत कैसा हो यह जानकारी प्राप्त करेंगे। वर रही कोकिला इधर तान, मरुबाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ तक हमने देखा था। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अतीत को जागने के लिए कवित्री कह रही है कि हे अतीत, तू जाग, अपना मौन छोड़ दे। आज तक जितना भी मौन धारण किया है उसे छोड़ दे, क्योंकि आज के नए युग के लोगों को यह पुरानी वीरता की बातें सुननी है, पुरानी वीरता की बातें सुननी है और यही बातें उनके लिए प्रेरक बल बनेगी। उसमें देशभक्ति जगाएगी, उसमें वीरता के गुण पैदा करेगी। इसलिए हे अतीत, हे भूतकाल, तू अपना मौन छोड़कर वह सारी बातें, भूतकाल में जो कुछ भी हो गया है वह सब कुछ तू बता दे। हे कह दे अतीत अब मौन त्याग, हे अतीत तू अपना मौन त्याग कर अपने जीवन, अपने इतिहास में जितनी भी घटनाएं बनी है वह सारी बता दे। लंके तुझ में क्यों लगी आग। हम सब जानते हैं कि लंका में हनुमान जी ने आग लगा दी थी। जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, तो सीता मैया को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी जब लंका में पहुँचे, तो वह लंकेश के अभिमान को काटने के लिए, अभिमान को चूर चूर करने के लिए वो बता देना चाहते थे कि एक अकेले राम के एक सैनिक में भी कितनी ताकत है, पूरी लंका जलाने की ताकत उनमें है। तो पूरी सेना और स्वयं राम, भगवान श्री राम यहाँ पर आ पहुँचेंगे तो तुम्हारा विनाश अवश्य है। इसलिए लंकेश को अपनी ताकत बताने के लिए और बुराई पर अच्छाई की विजय अवश्य निश्चित है यह दिखा देने के लिए हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी। फिर एक दूसरे महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था। कौरवों और पांडवों के बीच जो पहले से ही राज्य को लेकर जो झगड़े हो रहे थे, मनमुटाव हो रहा था, उसके कारण अंतिम युद्ध, महाभारत का अंतिम युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। इस युद्ध में सभी
अधर्म के पक्ष में रहने वाले सभी लोगों का विनाश हुआ था, अधर्म का नाश हुआ था और धर्म का विजय हुआ था। तो उस समय जब लंका में आग लगी या लंका में रावण और राम के बीच का जो युद्ध हुआ, तब वीरों ने किस तरह अपनी वीरता दिखाई थी, फिर कुरुक्षेत्र में भी वीर पुरुषों ने किस तरह अपनी वीरता दिखाई थी, यह सब तू इस अपना मौन छोड़कर हे अतीत तू सबको बता दे, जिससे लोगों में नया उत्साह पैदा हो, कुछ कर जाने की, मर मिटने की भावना पैदा हो। और किसकी विजय होती है? धर्म की, सत्य की विजय होती है, तो धर्म और सत्य का साथ देने की भावना उनमें पैदा हो। इसलिए हे अतीत तू अपना मौन छोड़ दे और अपनी अतीत में बनी हुई सभी घटनाओं के बारे में तू उसे जागृत कर, उसे बता दे। लंके तुझ में क्यों लगी आग है, कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। कुरुक्षेत्र तुम भी जागो और सबको बता दो, बतला अपने अनुभव अनंत। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होता है, वीरों का वसंत कैसा है। हल्दी घाटी के शिलाखंड ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड दो जगा आज स्मृतियाँ ज्वलन, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड दो जगा आज स्मृतियाँ ज्वलन, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के पत्थरों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ये हल्दी घाटी के पत्थरों और ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ के मजबूत किले, सिंहगढ़ का मजबूत किला जब मुगलों और राजपूतों के बीच संधि हुई, तब मुगलों को दे दिया गया था। तो यही सिंहगढ़ के किले को देख कर शिवाजी की माँ जीजाबाई कहती थी कि यह हमारे पूर्वजों का जो किला है, वह जब तक वापस नहीं आता तब तक मुझे चैन मिलेगा नहीं। हे शिवा, तुझे तेरी ख्याति, तेरी कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती है, पर मैं तुझे तभी वीर मानूंगी, मैं तेरी वीरता को तभी स्वीकृत करूंगी जब ये सिंहगढ़ का किला वापस हमारे पास होगा। तब सिंहगढ़ के किले पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने सबसे विश्वसनीय तानाजी, सेनापति तानाजी को वहाँ पर भेज दिया। तानाजी की भी अपने स्वामी भक्ति देखो कि स्वामी के एक इशारे पर वह अपने सगे पुत्र के, अपने इकलौते पुत्र के विवाह को छोड़कर वह तुरंत ही अपने स्वामी के आदेश को मानकर वह सिंहगढ़ पर आक्रमण किया। सिंहगढ़ किले को जीतने के लिए आक्रमण किया और उन्होंने सिंहगढ़ के किले को जीतते जीतते वह शहीद हो गए और अपने प्राणों की आहुति उन्होंने दे दी और सिंहगढ़ का किला वापस उन्होंने पाकर ही अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्होंने सिंहगढ़ का किला वापस लिया। तो ऐसे थे हमारे वीर पुरुष जो अपने त्योहारों को, उत्सवों को और घर के प्रसंग अवसर को छोड़कर अपने स्वामी के लिए, अपने देश के लिए और अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों का भी बलिदान देने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। तो ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड है, सिंहगढ़ किले के पत्थर, तुम अपनी वीरता की गाथा सबको दिखाओ, अपने समय में हुई वीर पुरुषों की गाथा को सबको बताओ। ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का करगमंड।
तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर। तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, अपने समय की यादों को फिर से ताज़ा कर लो, फिर से जगा दो, ज्वलंत जगा दो, स्मृतियाँ यानी कि यादें फिर से जगा दो और बता दो सबको कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फिर से कह दे अतीत अब मौन त्याग। हे अतीत, हे भूतकाल, तू अपना मौन त्याग कर सबको बता दे कि लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंका में क्यों आग लगी। ये कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, हे कुरुक्षेत्र तू भी जाग और सबको बता दे कि तुझ में तेरी भूमि पर युद्ध क्यों हुआ। बतला अपने अनुभव अनंत। हे इतिहास ए अनंत, हे अतीत तू अपने अनुभवों को सबके सामने, अनंत अनुभवों को सबके सामने रख दे और सबको बता दे कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलालेख, हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के पत्थरों, सिंहगढ़ के ये दुर्ग, सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ के मजबूत किले, राणा ताना का कर घमंड, महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद करके अपने समय को फिर से ताज़ा कर ले वीरों का, और बता दे सबको कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर देव चंद नहीं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर देव चंद नहीं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हम, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर देवो चंद नहीं। है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आ रहे हिमालय से पुकार है, उदित गर्जता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण और कविचंद बरदाई जैसे वीर रस की गाथा ये लिखने वाले कवि आज नहीं है। भूषण और कविचंद बरदाई जैसे वीर रस की गाथाएँ लिखने वाले कवि आज नहीं है। बिजली भर देव छंद नहीं, ऐसे छंद भी आज नहीं है जिसे पढ़कर लोगों के हृदय में नया उत्साह पैदा हो। छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में नया बिजली भर जाए, नए उत्साह भर जाए, ऐसे छंद भी आज नहीं है। और कवित्री कहती है कि कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, मैं भी कुछ लिखना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी वीर गाथाएँ लिखने की मुझे अनुमति नहीं है। उस वक्त अंग्रेज सरकार ने ऐसे स्वतंत्रता को लोगों में स्वतंत्रता का भाव पैदा करने वाले लेखन कार्य पर पाबंदी रख दी थी कि कोई भी ऐसे लेखन कार्य नहीं होना चाहिए जिसे पढ़कर लोगों में नई चेतना, नया उत्साह पैदा हो और वह देश के लिए मर मिटने की भावना उनमें पैदा हो। ऐसी कोई भी कृति रचने की अनुमति नहीं थी। इसलिए कवित्री कहती है कि हम भी इतिहास के बारे में, वीर पुरुषों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं नई पीढ़ी को, पर ये सब लिखने की हमें अनुमति नहीं है। इसलिए कहती है कि हमारी कलम स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, बंदी हुई है कि इससे अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी है कि खुलकर हम कुछ लिख नहीं सकते।
है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हन। हम खुलकर कुछ लिख भी नहीं सकते या खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य है। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होता है। फिर हमें बतावे कौन हंत वीरों का कैसा हो वसंत। फिर हमें कौन बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा। इसलिए हे इतिहास तुम अपना, हे अतीत तुम अपना मौन तोड़ दो और तुम्हारे जीवन में यानी कि तुम्हारे अतीत में जितने भी वीर पुरुषों की गाथाएं हैं वह सारी इन नई पीढ़ी को दिखा दो, क्योंकि हम भी उसे बताना चाहते हैं, उनमें नया जोश पैदा करना चाहते हैं, देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारी कलम पर पाबंदी है, हम लिख नहीं पाते, तो फिर कौन उन्हें, और तुम भी मौन रहोगे तो कौन हमारे अतीत में बनी हुई वीरों की गाथा को कौन उनके सामने रखेगा और कौन उनसे कोई इसलिए और कोई उससे प्रेरणा नहीं ले पाएगा। इसलिए सब में नई प्रेरणा जागृत हो, इसलिए तुम अपना मौन छोड़ दो। इसलिए कवि भूषण अथवा कवि चंद नहीं, आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं हैं जो अपने अपने राजा महाराजाओं की वीर गाथाओं को लिखकर लोगों में वीरता पैदा कर सके। फिर ऐसे छंद भी नहीं है बिजली जिसमें बिजली भर दे, ऐसे छंद भी नहीं है। ऐसे छंद सुनकर लोगों में नया उत्साह पैदा हो, ऐसे छंद भी नहीं है। फिर हमारी कलम भी बंदी हुई है, वह भी स्वतंत्र नहीं है, तो फिर कौन हमें बताएगा कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तो यहाँ पर वसंत ऋतु आने पर वातावरण में जितना भी बदलाव आता है, सारे बदलाव से कोई लेना देना वीर पुरुष को नहीं है। वह तो बस यही चाहता है कि कब रणभेरी बजे, कब मैं युद्ध में सज धज कर जाऊँ और अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दूँ, कब अपने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दूँ। वही हमारे लिए रणभूमि में युद्ध करते करते मरो या मारो, यही सूत्र अपनाते हुए हम जीवन का पूरे जीवन को हमारे देश के लिए जब समर्पित करते हैं, वही हमारे लिए क्या है, वसंत ऋतु है। वीरों का वसंत यह है कि जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत ऋतु वही होता है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है। वीरों का वसंत वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते बलिदान देते हैं। वीरों का वसंत वही है जो अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दे, वही वीर पुरुष के लिए वसंत है। और स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह संघर्ष करें और संघर्ष में कभी पीछे हट न करे, वही उनके लिए सच्ची वसंत ऋतु है। उन्हें प्राकृतिक बदलावों से या वातावरण के आह्लादक वातावरण से कोई निस्बत नहीं है। इस तरह वीरों का वसंत कैसा होता है, यह अन्य उदाहरणों के माध्यम से हमें कवित्री ने यहाँ पर बताया है। तो कुछ शब्दों के अर्थ लिखकर हम स्वाध्याय देखते हैं कि मरु तो अतीत तो भूतकाल, अतीत तो भूतकाल, घमंड अभिमान, घमंड तो अभिमान, स्वच्छंद तो पूरी तरह स्वतंत्र, स्वच्छंद पूरी तरह स्वतंत्र, पूरी तरह स्वतंत्र, स्मृतियाँ तो यादें, स्मृतियाँ तो यादें, और छंद तो काव्य रचना, छंद तो काव्य रचना,
विधान तरीका, विधान तरीका। वसुधा એટલે પૃથ્વી, वसुधा। तो ये शब्दों के अर्थ आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। अब हम स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो प्रकृति के प्रत्येक तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। वधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया है? वसंत ऋतु आने पर वधु वसुधा में એટલે કે पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आया है? तो वधु वसुधा में वसुधा रूपी वधु का अंग अंग, वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हो उठा है या पुलकित हुआ है। पुलकित यानी कि आनंदित हो उठा है। कवि कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? तो कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र, तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ। कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि हे कुरुक्षेत्र, तुम जागो और जागकर अपने अनंत अनुभव अपने देशवासियों को बताओ। कवि की कलम की क्या विशेषता है? तो कवि की कलम की विशेषता है कि वह वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ खुलकर लिखने की अनुमति, कवि की कलम को वीरों का वसंत कैसा हो वह खुलकर लिखने की अनुमति नहीं है। वीरों का वसंत कैसा हो वह खुलकर लिखने की अनुमति नहीं है। मैंने आपको बताया कि उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो अंग्रेज सरकार ने ऐसी कविताओं या कुछ भी साहित्य लिखने पर पाबंदी रख दी थी। इसलिए कवित्री चाहते हुए भी देशवासियों में ऐसी देशभक्ति की भावना पैदा हो ऐसा कुछ लिख नहीं पाती थी। इसलिए यहाँ पर कवि की कलम की यह विशेषता थी कि वीरों का वसंत कैसा हो यह कुछ वह खुलकर नहीं लिख पाती है या लिखने की उन्हें कोई अनुमति नहीं। भाई वीरों का कैसा है वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहा है? तो वीरों का कैसा है वसंत ऐसा कौन कौन पूछ रहा है? तो हिमालय पर्वत, समुद्र, पूर्व पश्चिम सभी दिशाएं, नभ और आकाश और 10 दिशाएं, ये सब पूछ रही है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि देश के इतिहास में वीरता पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीर हो गए हैं। इनसे हमें अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा करने की प्रेरणा मिल सकती है। इनसे जो शूरवीर हो गए हैं उनके जीवन से हमें स्वाधीनता और अपने स्वाभिमान की और गौरव की रक्षा करने की प्रेरणा मिलती है। उनके बलिदान देने का और देश के लिए बलिदान देने का पाठ इनसे ही सीखते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि अतीत अब मौन त्याग, और ऐसा अपने अतीत में जो भी वीर पुरुष हो गए हैं उनके बारे में सबको बता दें। कवि किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवि ने वीरों का वसंत बताया है? तो हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी, फिर कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का भाइयों के बीच महाभारत का जो युद्ध हुआ था यह बात, फिर हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी बात बताई है। फिर तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय
ये हमारे इतिहास की प्रेरणादायी घटनाएं हैं। तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय की जो गाथा है, ये सारी बातें हमारे लिए, ये हमारे इतिहास की प्रेरक घटनाएं हैं। इन्हीं के आधार पर वीरों का वसंत कैसा हो वह कवित्री ने बताने का प्रयास किया है। तो इस तरह यहाँ पर हम वीरों का कैसा हो वसंत, उसमें जो मैंने आपको शब्द लिखाए हैं वही तैयार करने हैं और स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 और 2 दोनों लिखने हैं और तीसरा प्रश्न उसका जो है वह आपको तैयार करना है। ओके, अब तानाजी महाराणा प्रताप के बारे में मैं कुछ बता दूँ आपको कि भूषण जो थे वह वीर रस के कवि थे। भूषण, कवि भूषण की बात की गई है कि भूषण वीर रस के कवि थे। छत्रपति शिवाजी के दरबार में इनका प्रतिष्ठित स्थान था। छत्रपति शिवाजी के दरबार में उनका प्रतिष्ठित स्थान था। और अपने स्वामी की वीर गाथाओं का वह काव्य रचते थे। फिर चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। उन्होंने भी अपने स्वामी, अपने मित्र पृथ्वीराज की वीर गाथाओं की कविताएं लिखी है। उन्होंने भी पृथ्वीराज वीर रस के कवि थे। उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना की है। पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की है। फिर तानाजी तो छत्रपति शिवाजी की सेना के वीर योद्धा थे और स्वामी भक्त पुरुष थे। मैंने आपको बताया कि वह सिंहगढ़ किला जीतने की बात जब आई तो वह अपने पुत्र के प्रसंग यानी कि पुत्र के लग्न प्रसंग को छोड़कर तुरंत ही वह सिंहगढ़ किले पर उन्होंने आक्रमण किया और किला जीता था, पर स्वयं युद्ध में मर गए थे, शहीद हो गए थे। फिर राणा महाराणा प्रताप जिन्होंने हल्दी घाटी के मैदान में सम्राट अकबर से युद्ध किया था। तो ये सारे ऐतिहासिक पात्रों का मैंने आपको परिचय दे दिया है। आपको भी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, वीरों की जो वीरता के पराक्रम के जो भी साहित्य है वह लाकर पढ़ने चाहिए। ओके, थैंक यू।